वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, ठेका ले रखा है। हुजूर के बाद ना ये शान किसी पीर की है, न मौलवी की है, न किसी और इंसान की है कि जिससे इख्तिलाफ करने वाला काफिर हो जाए या कच्चा या पक्का मुसलमान गर्दाना जाए। ये शान किसी की नहीं हो सकती है। ये शान सिर्फ वाहिद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाहिद जात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि जिनसे जर्रा बराबर उनके हुक्म में इख्तिलाफ करने वाला मोमिन नहीं रहेगा। उनके हुक्म से इख्तिलाफ करने वाला और उनके हुक्म के खिलाफ अपने अहकाम नाफिज करने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं होता। जिस वक्त औरतों को सती किया जा रहा था पति की चिता पर, उस वक्त हमारे नबी ने इसके खिलाफ आवाज उठा करके औरतों के तहफ़्फ़ुज़ करी। लोग जात बिरादरी और कबीले के एतबार से लोगों पे जुल्म और ज्यादती करते थे। उस वक्त हमारे नबी ने इन तमाम लोगों के बनाए हुए हुदूदों को तोड़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समता और समानता का पैगाम दिया है। इल्म और अदब के मैदान में और अमल के मैदान में मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तकफीर के दरवाजे को बंद करो और खुदारा मुसलमानों को एक करने की सोचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद रुद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअ व अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, बेशक मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, बेशक सुभान अल्लाह। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। और या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े, या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े उसी रंग में वो खुद डूबा। तेरे सदक़े उसी रंग में वो खुद डूबा जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना। और ये तेरी शान है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरी शान है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की तने तन्हा शफात करना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी उम्मत की तने तन्हा शफात करना। इज़ान गिरामी, आज हम और आप इस बरेली की सरजमीन पर हुजूर फातह मुनाज़िर अजमेर के उर्स की महफिल में शरीक हैं। सादाते मकनपुर शरीफ की छौछा शरीफ, उलमा, मशाइख और ये अवाम, हम सब जिनकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं, उनसे हम सबका बड़ा कल्बी लगाव था। यहाँ पे जितने लोग आए हैं और बैठे हैं, इन्हें ना किसी सवाब का लालच दे के बुलाया गया होगा। अब मैं छोड़ दिया ना कुछ और बता के बुलाया गया होगा। इनमें से हर वो शख्स जो हाजिर आया है वो हज़रत डॉक्टर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को जानता भी था और शायद हजरत भी उस सबसे वाकिफ होंगे। जिन लम्हात में हम अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, ये माह रबीउल अव्वल शरीफ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बासादत का मुक़द्दस महीना,
अक़ैद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया कि आप अंबिया की सफ में सबसे अफजल व आला, और अल्लाह तबारक व तआला कि रहमत का मजहर बनकर आप इसी मुक़द्दस महीने में ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। आक़ा करीम की आमद बसादत का ये सदक़ा है कि आज हर तरफ जो अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान और जो कुछ भी बहारे हैं ये मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल में है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया है हमारे नबी ने, जीने का तरीका सिखाया है हमारे नबी ने, खाने का सलीका सिखाया है हमारे नबी ने। ये जमीन जब गुमराहियत और जुल्म में डूबी हुई थी उस वक्त इंसान को हिदायत की राह पे चलाया है हमारे नबी ने। अब तारीख उठाइए और देखिए, जिस वक्त औरतों को सती किया जा रहा था पति की चिता पर, उस वक्त हमारे नबी ने इसके खिलाफ आवाज उठा करके औरतों के तहफ़्फ़ुज़ करी। जिस वक्त लोग जात, बिरादरी और कबीले के एतबार से लोगों पे जुल्म ज्यादती करते थे, उस वक्त हमारे नबी ने इन तमाम लोगों के बनाए हुए हुदूदों को तोड़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समता और समानता का पैगाम दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात आज भी जमाने के लिए मशअले राह हैं। जमाना हर दौर में जिनकी तालीमात से फैज और फैज़याब होता रहेगा वो हमारे नबी की तालीमात है। मुसलमानों, आज हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी था, फ़कत और फ़कत आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदक़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बतों को मजबूत करना चाहिए, अपने नबी से अपना रिश्ता बेहद मजबूत करना चाहिए। और याद रखिए, इस बात को जहन में आप अच्छी तरह बिठा लीजिए, कायनात में बहुत जिम्मेदारी के साथ बरेली की जमीन पे खड़े होकर कह रहा हूं, कायनात में वाहिद जात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि जिनसे जर्रा बराबर उनके हुक्म में इख्तिलाफ करने वाला मोमिन नहीं रहेगा। बेशक ये शान सिर्फ रसूल कौनैन की कि उनके हुक्म से इख्तिलाफ करने वाला और उनके हुक्म के खिलाफ अपने अहकाम नाफिज करने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं होते। ये याद रखिए, हुजूर के बाद न ये शान किसी पीर की है, न मौलवी की है, न किसी और इंसान की है कि जिसके से इख्तिलाफ करने वाला काफिर हो जाए या कच्चा या पक्का मुसलमान गर्दाना जाए। ये शान किसी की नहीं हो सकती है, ये शान सिर्फ वाहिद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, बहुत खूब, वाह। खुदारा हुदूद जो है उन्हें बरकरार रखा जाए और कोई ऐसा फितना उम्मत में ना पैदा किया जाए जिससे कौम मुंतशिर हो। जी, जहां कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहां कौम इल्म और अमल से दूर है, उनमें ऐसी बातें करके जिससे हमारे आपस के दरमियानी इख्तिलाफात और उरूज पाएं, इस किस्म के कोई भी चीज और कोई भी एतराजात या इस किस्म के मामलात खुदा रा कौम के दरमियान ना लाए जाएं। ये खस्ता हाल उम्मत है। उम्मत को इस वक्त आक़ा करीम की तालीमात पे अमल करवाने की जरूरत है, हुजूर की इरशादात उनको बताने की जरूरत है। इस वक्त की ये जरूरत है कि बताया जाए कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, इल्म और अदब के मैदान में और अमल के मैदान में मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तकफीर के दरवाजे को बंद करो और खुदारा मुसलमानों को एक करने की सोचो। बेशक जरूरत है, बेशक खुदारा मुसलमानों को एक करने की सोचो। ये कौम की खस्ता हाल कब तक, कब तक यूं ही कौम में इख्तिलाफ पैदा किया जाता रहेगा।
वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, ठेका ले रखा है। अरे सुनो, अगर ख्वाजा खाजगा ना आते तो आज शायद तुम भी ना गर्दान रहे होते कि वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। जी जी जी। मदारे आजम का फैजान ना बट रहा होता तो शायद तुम भी ना गर्दान रहे होते, वो नहीं, वो नहीं। ये उम्मत मुस्लिमा, खुदारा ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप हर वक्त इस बात को अपने जहन में रखें कि हमारे कैसे तरक्की करनी है इल्म अदब के मैदान में, इल्म अमल के मैदान में, दुनिया के तालीमी मैदान में, तरक्की के मैदान में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए आपको खुद कोशिशें करनी है। वरना आज हमारा मुखालिफ जो है और हमारी मुखालिफ ताकतें जो हैं हमारे वजूद को मिटाने पे लगी हुई हैं, और साहब आप अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। खुदारा 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 अपनी आंखों को खोलें और याद रखिएगा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ये शान है जिनसे इख्तिलाफ दारा ईमान से हमें निकालता है। जी जी जी। और हुजूर के बाद ये ताज किसी और के सर पे ना रखा जाए। हुजूर के बाद ये सिफत, ये खासा किसी और का नहीं है, सिर्फ हमारे नबी का है। अज़ीज़ान गिरामी, बस मुख्तसर सी बात करके रुखसत होऊंगा, मेरे बाद बड़ी तवील फहरिस्त है। आज इस शेख के हम उर्स में हाजिर हैं। आप सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ये दावा करते होंगे कि शायद हजरत मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी। हर आने वाला शख्स यही दावा करता था कि शायद मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद इसका दावेदार मैं भी हूं। आप गवाह हैं कि जब इसी बरेली की सरजमीन पर चंद लोगों ने अपने फतवों की बुनियाद पर जब कुछ हरकतें की थी और मुनाजरे की नौबत आई थी, तो हजरत ने उलमा की एक बड़ी जमात मेरे हवाले करी थी और फरमाया था आप जाएं, इंशाअल्लाह ताला आप फतेह करके वापस आएंगे। उस वक्त ये भी मुझे एहसास हुआ था कि शायद हजरत मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये उनका अखलाक था कि आने वाला हर शख्स ये दावा करता था कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और याद रखो, जिसका अखलाक जितना वसी होगा उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा। उसका ईमान इतना मजबूत होगा। हजरत की बहुत सारी खुसूसियात बयान की गई। आलिम हैं, पीर हैं, मगर अल्लाह की कसम एक सिफत ऐसी है जो जमीन पे बनाई नहीं जा सकती, जो जमीन पे पैदा ही नहीं की जा सकती, और जमीन पर जो बन नहीं सकती तो जमीन वाले फिर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब बताइए आलिम कितने बनते हैं? बनते रहेंगे। पीर खिलाफतें तो बढ़ती हैं, बट रही हैं, बन जाएंगे पीर। दो चार लोग बैठ करके हजरत से बड़ा हजरत बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जिस जमीन पर लोग आलिम बना सकते हैं, पीर बना सकते हैं और दुनिया के हर मरहलों से गुजार सकते हैं, मगर बताओ जमीन पर कोई किसी को आले रसूल बना सकता है? ये सिफत उनके अंदर मौजूद थी कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, वो हुजूर की आलिम, वो हुजूर की औलाद है। जमीन के तमाम लोग एक तरफ हो जाएं और एक तरफ रसूलुल्लाह के अहले बैत खड़े कर दिए जाएं, तब भी जमीन वाले मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रगों में जो खून है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बेशक बेशक हक है। उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। और मैं आपसे बताऊं कि जिस अजीम बारगाह से उनकी निस्बत है, कुतुबुल अख्ताब मदार आज़म सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह,
हजरत मदार पाक के फैजान को तकसीम करा अपने जमाने में। लोग आपके जरिए से हुजूर मदार पाक के करीब हुए, आपके जरिए से लोगों ने मदार पाक को समझा। जहां तक आपने लोगों में तबलीग करी, वहां तक आपने मदार पाक का नाम पहुंचाया। एक सोचने की बात यह है कि बरेली ही क्यों आपने कयाम किया? जी जी जी, सोचने की बात। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद सोचिएगा। खाजगा अजमेर में इसलिए आए थे, उस जमाने में अजमेर कुफरिस्तान बना हुआ था। मदार पाक मकनपुर इसलिए आए थे, उस जमाने में मकनपुर की सरजमीन मदार पाक को आवाज दे रही थी, पुकार रही थी, तबलीग की जरूरत थी। हजरत बरेली में क्यों उनके, आप समझिए खुद, इसका फैसला करिएगा। और आज बड़ी जुर्रत के साथ ये बात, जैसे पहले कहता रहा हूं वैसे आज भी कह रहा हूं, बरेली की सरजमीन पे खड़े होके कह रहा हूं, खुदारा मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिशें करो, सिलसिलों में, पीरी मुरीदी में मुसलमान को ना बांटो। दुनिया का कोई वली है, वली का सिलसिला कभी सोख नहीं होता है। वली वो है जो जमीन के ऊपर रहता है तो भी नेमतें बांटता है, जमीन के अंदर जाता है तो भी नेमतें बांटता है। बेशक बेशक। ये तो ज़बानें किसी और की होती थी कि वलियों के फैजान सोख्त होते हैं, उनके सिलसिले सोख्त होते हैं। किसी जमाने में जब कोई ऐसी बातें करता था तो लोग कहते थे कि आप फलां हैं। अब दूसरे लोग भी करने लगे। आइए मैं बताऊं, इस बरेली से हमारे यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हैं हजरत मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह, सफीपुर शरीफ। और बिलगिराम से फैजान महरारा मुताहरा, फिर वहां से एक शाख बरेली और बदायूं और भी जगहों पे पहुंची है सिलसिले सफविया की। उसी में एक शाख आला हजरत अशरफी मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को की खौजा शरीफ भी पहुंची है। तो अल्लाह का फजल है बिहम्दिल्लाह ताला। सिलसिला मदारिया के बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि हुजूर मदारे पाक का फैजान जहां तमाम लोगों में पहुंचा है, वहीं सिलसिला सफविया में भी मदारे पाक का फैजान मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, एक पर्दा हटाएंगे, दो हटाएंगे, तीन हटाएंगे, फिर वहां मदारे पाक का ही फैजान नजर आएगा। तो पर्दे हटाने की जरूरत ही क्यों पड़े? अरे तुम भी फख्र से कहो हम मदारी हैं और हम भी कहें हम भी। बेशक बेशक, तुम भी कहो हम भी कहें। अल्लाह का फजल, हम सब चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, सारे बुजुर्गों से हमारी निस्बतें हैं, सारे बुजुर्गों से हमारी निस्बतें हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरे बाद जो बचेगा वो हजरत सैयद आलमगीर अशरफ साहब पूरा कर देंगे, क्योंकि बड़े हमेशा छोटों की बात को जो है पूरा कर दिया करते हैं। तो फख्र के साथ ये बात कहा करो। अरे सिलसिला मदारिया उसको खत्म करने, उसको मिटाने की तो सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान में जिस मदारे पाक के चिल्ले को कोई ना मिटा सका, उनके सिलसिले को कौन मिटाएगा? आज मदारे पाक के चिल्ले लोगों को ये बता रहे हैं कि हजरत मदारे पाक ने किस मेहनत और मशक्कत के साथ हिंदुस्तान में तबलीग करी है, और अल्लाह ने उन्हें ये सिला अता फरमाया कि आज हर गुंबद के अंदर लेटा हुआ वली जिनमें अक्सरियत ये है कि वो मदारे पाक का फैजान लिए हुए। तो आज जिस शेख के उर्स में आप हाजिर आए हैं, इस उर्स पाक से आपको खास पैगाम ये लेके जाना है कि आपको अपने अमल की इस्लाह करनी है। बेनमाजी अगर आप आए हैं तो यहाँ तौबा करें और जाएं तो नमाज के पाबंद हो जाएं।
आपके अंदर जो भी गुनाह, हर शख्स जानता है कि वो कितने पानी में, जो भी गुनाह आपके अंदर है, आज इन सादाते कराम को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और जब घर जाएं तो आपके अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो कि नमाजों के लिए आपकी पेशानी झुकने लगे, झूठ के लिए आपकी जबान न खुले, जुल्म के लिए हाथ न उठे और बुराइयों की तरफ कभी आपके पैर न बढ़े। ये हम यहाँ से मैसेज लेकर के जाए। और अगर इंशाअल्लाह ताला इन बातों पे हमने अमल कर लिया, आज हम कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के हैं, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके दुनिया से रुखसत हो गए, अगर कल क़यामत में हुजूर ने हमें अपना कह दिया तो वहां भी बेड़ा पार है, खुल्द की नेमतें हमारे लिए हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।